वरकत। कैन यू हियर मी? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद। वक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया। तो मैं आज वेलकम करता हूँ आप सबको हमारा इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में। इंशाल्लाह आज हम प्रोफेटिक मेडिसिन में शहद शहद की जो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला हमें दिया है, कुरान और हदीस के रोशनी में देखेंगे और उसके फ़वाइद में देखेंगे और प्रैक्टिकली इसको कैसे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जी। अभी ठीक है? वॉइस अभी आ रही है आपको? हाँ। चलिए सीधा चलते हैं डिस्कशन में। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि आज हम हनी के ताल्लुक से देखते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि शहद को अल्लाह ताला ने शिफा लिन्नास, सारे इंसानियत के लिए शिफा के लिए उतारा है शहद को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सही हदीस में फरमाते हैं कि दो चीज़ हैं अलैकुम बिशिफ़ाइन। दो चीज़ ऐसे हैं जो शिफा हैं। एक जो है शहद, वो जिस्मानी अमराज के लिए है। और दूसरा है कुरान। कुरान जो है जहनी बीमारियां, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए है। ये हदीस जो है सही बुखारी में है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान जो है रुक़या करने के लिए इस्तेमाल किए करते हैं, और कुरान जो है जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह शहद भी जो है, शहद का इस्तेमाल भी हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना है, अगर जो जो भी हो, बीमारी हो या ना हो, क्योंकि शहद में बहुत से ऐसे जो है फ़वाद हैं, फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं कि इंसानियत को खुद नहीं मालूम। आज जो रिसर्च है, जो भी रिसर्च है आज, उसके बेस पर जो है थोड़े बहुत जो है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि शुगर, हनी में शुगर फ्रुक्टोस के शक्ल में होता है। फ्रुक्टोस, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रुक्टोस होता है। उसमें मिनरल्स, एंजाइम्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये सब मौजूद हैं शुगर के अलावा। अब सवाल पैदा होता है कि शुगर पेशेंट या डायबिटीज़ पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं। बिल्कुल दे सकते हैं। जैसा कि मैं बताया, उसमें शुगर होता है लेकिन उसमें फ्रुक्टोज होता है। तो उससे जो है डायबिटीज़ वालों का शुगर फ्लक्चुएट नहीं होता, या जो है एकदम जो है शूट नहीं होता है। ठीक है। जब जो है एक प्रोसेस्ड शुगर, मतलब वाइट शुगर है या कोई भी प्रोसेस्ड शुगर लेते हैं ना, उस वक्त हमारा ब्लड शुगर एकदम हाई लेवल में शूट होता है और फ्लक्चुएशन आते हैं कि उसके वजह से डायबिटीज आता है। लेकिन हनी में, इसमें ऐसा शुगर है जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आते और डायबिटीज़ के इम्कान इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आराम से जो नॉर्मल इंसान है और जो डायबिटिक पेशेंट है, सब ले सकते हैं आराम से। मगर उसको लेने का तरीका एक होता है। खास करके जो डायबिटीज लोग हैं वो सुबह में लेना है। सुबह में लेना, नहर पेट लेना है उसको, दवा के शक्ल में लेना है। और जो भी नॉर्मल लोग हैं वो भी जो है सुबह में ले सकते हैं। ओके। पहले मैं उसके फवाइद बताता हूँ आपको। तो जैसा कि मैं आपको बताया, इसमें फ्रुक्टोज है जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है उसका। ठीक है। उसका लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। उसका मतलब है
कि वो जो है ब्लड शुगर लेवल को फौरन जो है शूट नहीं करता है। इससे डायबिटीज़ नहीं आता है। ठीक है। ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल फौरन जो है बढ़ता नहीं है। इसमें जो है डायबिटीज की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ठीक है। राइट। तो एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है आपको? इज माई वॉइस क्लियर? ठीक। राइट। तो मैं बता रहा था कि इसमें ऐसे जो है चार एक फवायद हैं जो हमें जो है इसका रोज फायदा उठाना चाहिए। एक है ये जो है एंटीबायोटिक। ओके। इन्फेक्शंस जो भी जैसे में इन्फेक्शंस आते हैं उसको दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। दूसरा जो है इसमें प्रीबायोटिक्स है। राइट। प्रीबायोटिक्स ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़मर्रा के लिए लेना होता है। और ख़ासकर जिसको जिनको जो है एंटी एसिड रिफ्लक्स या GERD जर्ड, जिसको जो है खाने के फौरन जो है सीने में जलन ऐसा होता है ना, एसिड रिफ्लक्स, उनके लिए जो है ये प्रीबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें प्रीबायोटिक्स भी है। और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कॉम्पाउंड्स इसमें होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो है रोज़मर्रा के वेर एंड टेयर, रोज़मर्रा के जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेन है और फिजिकल स्ट्रेन है। और जैसा कि लोग जो है प्रोसेस फूड खाते हैं, राइट, वाइट शुगर है, फिर वाइट सॉल्ट है, वाइट राइस है, ये सब प्रोसेस फूड है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस फूड है वो लेने से जो है बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं। के न्यूट्रिएंट्स तो उनकी जगह, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो कम मिलते हैं, उसके अलावा टॉक्सिन्स भी बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बढ़ जाता है। सो इससे क्या होता है ना, बॉडी में जो है कैंसर आने के इम्कानात, कैंसर आने के जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट। कैंसर, फिर हार्ट डिजीज़, फिर डायबिटीज़, ये इन सब के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट्स लेना पड़ता है। और हनी जो है बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है। ओके। तो ये मल्टी विटामिन भी है, साथ ही साथ साथ में ये बेहतरीन एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अच्छा, मैं बताते चलता हूँ कि ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन ये होता है कि आपके बॉडी में कहाँ कहीं पर सूजन आ जाए, जैसा कि आपके घुटनों में, मतलब नी जॉइंट में या फिर दूसरे जॉइंट्स में, फिंगर वाले जॉइंट्स में जब सूजन आता है ना, तो उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और उसके रीजंस कई कई रीजंस होते हैं, जैसे कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोस्पोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, RA, ऐसे जो है कई मतलब रीजंस हैं ये सूजन आने की, और सूजन के साथ दर्द भी होता है। तो इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और ये जो शहद है इसमें ऐसा एक फीचर है जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इफेक्ट बोलते हैं। इससे जो आपका जो इन्फ्लेमेशन है ये सही हो सकता है अल्लाह के फजल से। तो ये हनी जो है एकदम फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये बहुत बेहतरीन प्रीबायोटिक्स है। जिसको डाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है ना, एंड एसिड रिफ्लक्स या पेट फूल जाना, राइट, और IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, ऐसे जो है पेशेंट्स के लिए हनी एकदम बेहतरीन दवाई है। ठीक है। ये एंटी वायरल भी है, वायरल इश्यूज हैं, वायरल डिजीज़ है, उस वक्त भी जो है बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है। तो ये जो है इसके फ़वाद है, आप जो है इसको नोट कर ले सकते हैं। ठीक है। राइट। तो इसको लेने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। राइट। सो ज़्यादातर इसको जो है खांसी, बलगम, बुखार, ऐसे जो है प्रॉब्लम्स में लिया जाता है। कोल्ड में, इन्फ्लुएंजा में इसको लिया जाता है। ठीक है। और इसके जो है बहुत से वर्जन्स हैं, बहुत से वैरायटीज ऑफ हनी मिलते हैं, जैसा कि सिदर, फिर जामुन, फिर अकेशिया, सैफरन। स्क्रीन में आ रहा है आपको? मैं आई थिंक यू आर सीइंग माय स्क्रीन, इजंट इट? राइट। अकेशिया है, फिर सैफरन है, फिर सीशैम है, फिर हनूका हनी है जो वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है, वो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है, हनूका हनी। तो बहुत सारे इसके यानी इसके वैरायटीज हैं। राइट। माउंटेन हनी होता है, फिर हिमालयन हनी होता है। ओके। राइट। फॉरेस्ट हनी होता है। तो कौन सा वाला लेना है आपको, जो है क्वालिटी वाला लेना है
और जो जो है एकदम फिल्टर्ड वाला नहीं होना चाहिए, समझे ना आप? एकदम फिल्टर्ड वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है टेस्ट मीठा होता है, ऑफ कोर्स, लेकिन जो मिठास में थोड़ा एक एक हरारत, एक गर्मी आपको महसूस होती है। जब आप आपके जुबान में लेंगे ना, तो आपके मुंह में थोड़ा हरारत, थोड़ा हल्का सा जलन सा आपको महसूस होगा। तो वो जो है नेचुरल ओरिजिनल हनी होता है। और हनी के जो है बहुत सारे मेथड्स हैं उसको यानी जेन्यूनिटी उसका चेक करने, ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं, राइट। वो जो है आपको इंटरनेट में भरे पड़े हैं, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसे भी आप चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। तो हनी जो है एकदम प्योर रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो उसको जो है चेक करके आप एकदम बेहतरीन क्वालिटी वाला लेना चाहिए। अगर वो उसमें शक्कर और गुड़ जो है मिलाया हुआ होगा, तो आपको जो है वो नुकसान देगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे, राइट। सो मोस्टली इसको जो है कॉम्बिनेशंस में भी लेते हैं। उसके अलावा उसको स्टैंड अलोन, यानी सिर्फ एक चम्मच पानी में उसको, गुनगुने पानी में सुबह में लेना बेहतरीन होता है। ये बेहतरीन तरीका है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पानी में उसको घोल के लेते थे। तिब्बी नबी में हमें जब पढ़ते हैं तो मालूम होता है। तो आप एक एक चम्मच, एक गिलास पानी में आप उसको मिक्स करके ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है ना, ये सब कॉम्बिनेशन है उसके। इसमें जो 15-16 कॉम्बिनेशन है जो आप ले सकते हैं हस्बे मामूल, आपके जो कंडीशंस है उसके उस पर बेस पर आप ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ऑरेंज प्लस हनी। इसको कैसे लेना है? ऑरेंज का जूस आपको एक 40 ml या 50 ml जूस एक्सट्रैक्ट करके उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हनी मिक्स करके जो है लेना है। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। इसी तरह रोज पेटल्स भी आप जो है 50 ml जूस, या नहीं, रोज पेटल्स आपको एक थोड़ा कम लेना है, थोड़ा एक 4 चम्मच उसका जो शीरा होता है ना, कि उसका जो है कुछ सिरप वगैरह है उसमें हनी मिक्स करके लेंगे, तो बॉडी का हीट जो है कम हो जाएगा। फिर कोकोनट मिल्क है, नारियल का दूध, उसमें हनी आप मिक्स करके लेंगे, तो आपका आपके जो जलन है, पेट में जलन है, मुंह में छाले हैं, वो इंशाल्लाह वो चले जाएंगे। फिर जिंजर हनी जो है एकदम मुफीद बेहतरीन दवाई है। किसके लिए पता है आपको? डाइजेशन के लिए। और उसके साथ, उसके अलावा आपको अगर बॉडी में, आपके बॉडी में हीट महसूस नहीं हो, मतलब कोल्ड महसूस हो रहा है हर हर दफा जो है, आपको जो है ठंडे पानी से जो है वुदू करना, या ठंडे ठंडे पानी से जो आपको एलर्जी है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में हीट जो है, हरारत नहीं है। तो उस समय आप जिंजर प्लस हनी ले सकते हैं इंशाल्लाह। कैरेट हनी जो है ब्लड को, ब्लड डिफिशियंसी को दूर करता है। पोमोग्रेनेट हनी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और जो एनीमिक है, जिसको खून की कमी है, उन्होंने जो वो जो है पोमोग्रेनेट प्लस हनी लेना। लेमन हनी डाइजेशन के लिए, फिर नॉजियाटिक फीलिंग के लिए, फिर कोल्ड इश्यूज के लिए। फिर ऑनियन जूस हनी विजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, रात में जब आप सोते हैं ना, तो 1 गिलास दूध पीते होंगे, तो दूध में 1 चम्मच अगर हनी डालेंगे, तो आपका जो आपके जो स्लीप रिलेटेड इश्यूज है वो सब सही हो जाएंगे। स्लीप रिलेटेड, और ब्लड को भी बूस्ट करेगा इंशाल्लाह। अभी 10 मिनट के बाद हम एक थोड़ा ब्रेक जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। अगर आपको कहीं पे ये हैं, वुंड्स हैं, कट वगैरह हुआ है, तो आप उसको ऑयल, शहद को ऑइंटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। उसमें जो है थोड़ा कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल मिक्स करके लगाएंगे ना रोजाना, तो वो जो वुंड है जल्दी से इंशाल्लाह हील हो जाएगा। और आप जो है हनी आपके जो नाक में, बेली बटन में उसको भी डाल सकते हैं। पेट के अमराज के लिए, पेट में दर्द है तो ये जो है डाल सकते हैं बेली बटन में। और आप गर्म पानी में हनी और लेमन जूस मिलाकर आप लेंगे ना, तो रोजाना लेंगे सुबह में नहा पेट, तो आप देखेंगे कि आपका इंशाल्लाह वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर लॉन्ग पेपर प्लस हनी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, पेट के अमराज, उसके लिए
लॉन्ग पेपर प्लस हनी, ये वाला कॉम्बिनेशन बेहतरीन होता है। फिर मिंट जूस यानी पुदीना के पत्ते का रस, फिर जिंजर, फिर हनी, थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके मिक्स करके आप जो है किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन है या वॉमिटिंग हो रहा है, कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रहा है, तो उनको ये देंगे ना तो इंशाल्लाह वॉमिटिंग में इंशाल्लाह पड़ जाएगा अल्लाह के दिन से। और ये आप किसी को इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, बार बार जो है खांसी जुकाम बुखार आ रही है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए आप ये जो आंवला गूसबेरी का जूस है ना, इसको हनी में मिक्स करके, थोड़ा बहुत हनी में मिक्स करके, एक चम्मच मिक्स करके वो जूस जो है 30-40 ml रोजाना आप सुबह नहा पेट देंगे ना, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है बूस्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स है जैसा कि इंडाइजेशन, इम्यूनिटी बूस्ट करना, बार बार सर्दी खांसी जुकाम, या फिर गर्मी के लत जो होते हैं ना, इनको जो है एक लॉन्ग टर्म जो है कोर्स कर सकते हैं, जैसा कि आप एक 12 दिन या फिर 2 हफ्ते देकर, एक 4 दिन गैप देकर देखिए, सही हो गया तो सही हो गया, नहीं तो उसका जो है दूसरा तीसरा कोर्स कर सकते हैं गैप दे दे। ठीक है। तो ये जो है फवायद, थोड़े फवायद हैं, बहुत से फवायद हैं शहद के, जो भी मेरे पास था मैं आपको बता दिया। ठीक है। तो उसके अलावा जो है आप शुगर के ऑल्टरनेटिव ये हनी यूज कर सकते हैं, कॉफ मेडिसिन, एज अ कॉफ मेडिसिन, या फिर आप जो है वर्कआउट के वक्त, वर्कआउट से पहले या वॉकिंग से पहले आप अगर थोड़ा बहुत शहद 1 टीस्पून अगर आप बनानास के साथ खाएंगे, माउस के साथ खाएंगे, तो आपको जो है एनर्जेटिक महसूस होगा आपके वर्कआउट्स में, तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं। राइट। तो खाने से पहले 1 चम्मच शहद अगर लेंगे ना, तो आपको जो है डाइजेशन में जो है रिलीफ, एक फर्क महसूस होगा इंशाल्लाह। और आपका जो गट बैक्टीरिया है वो जो है इंक्रीज होगा। गट बैक्टीरिया जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जो गट गट है, इंटेस्टाइन है, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। और ये जो है हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है और डाइजेशन होता है, इसको ये लोग जो है सिस्टम को चलाते हैं। अगर ये गट बैक्टीरिया का जो माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब होगा ना, अगर कोई इम्बैलेंस होगा, तो हमारे डाइजेशन में और इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आएंगी। आपको ये सुन के हैरान होगा कि जब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होता है ना, उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर है, सब कुछ चेंज होता है। तो गट बैक्टीरिया को मेंटेन करना, उसका हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और ये शहद जो है इसमें बहुत मुफीद फायदेमंद है। अगर हम जो है इसको रोजाना लेंगे तो बहुत से फायदे हम देख लेंगे साहब। तो इस शहद को जो है आप इंशाल्लाह रोजाना ले सकते हैं, एक मल्टी वाइटामिन की तरह, मल्टी वाइटामिन सिरप की तरह, और इम्यून बूस्टर की तरह आप ले सकते हैं, एक डाइजेस्टिव सिरप की तरह आप ले सकते हैं रोजाना सुबह नहा पेट। अगर आपको क्रोनिक इशू है, क्रोनिक इशू है जैसा कि इंडाइजेशन जो है, बार बार इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स का है प्रॉब्लम है, कोल्ड कॉफ हमेशा बार बार आता है, तो हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं एक 2-3 सवाल यहाँ पर ले सकता हूँ? आप जस्ट नहीं साइन करें, मैं आपको हनी। सिस्टर, सिस्टर नौशीना वैसी तो आप बात कर सकते हैं। बोलिए आपका सवाल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शुगर में जो मूंगिया आती है और समटाइम्स उसमें चक्कर भी आते हैं, जैसे लाइक मंथ में एक बार तो ऐसा कुछ होता ही है। मतलब ऑलरेडी तुम ट्रीटमेंट अंडरगोइंग होने के बावजूद भी, तो उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन है? अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि शुगर में चक्कर वक्कर आ रहा हूँ। जी, हर महीने होता ही है, महीने में 1 से 2 बार ऐसा होता ही है कि चक्कर आते हैं ऑल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी। और मूंगिया भी आती है हाथ में पैरों में। जी। मूंगी आती है, मूंगी। अच्छा अच्छा। सर, तो ऐसे कंट्रोल में रखिए सोल्यूशन में फिर। कंट्रोल में।
शुगर आपका कंट्रोल रहता है या फ्लक्चुएशंस होते हैं बार बार, उतार चढ़ाव? फ्लक्चुएट होता रहता है। ऑलराइट। ठीक फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, पहली बात जो है शुगर, जितने भी शुगर वाले पेशेंट्स हैं सुन रहे हैं आप जो है, ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। पहली चीज, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट और वाइट राइस आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप जो है ये शुगर की बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, जो भी दवाई खा रहे हैं खा सकते हैं, इंसुलिन ले रहे हैं ले सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए हर वक्त। ठीक है, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या दवा ले रहे हैं शुगर का, तो आप गलत फहमी में है कि आपका शुगर जो है नॉर्मल, कभी भी नॉर्मल रहेगा नहीं। आपका शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है, तो उसका बेहतरीन इलाज आपका डाइट, आपको डाइट चेंज करना होगा। आप जो है मिलेट डाइट्स में चेंज आप स्विच करना होगा, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसा कि चने हैं, फिर पनीर है, फिर आपका मशरूम है, ये प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट में स्विच ओवर करना है आपको। फिर आपका तेल चेंज करना है, फिर आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना होगा ज़्यादातर जिसमें जो है एंटी इंफ्लेमेटरी, और जिसमें ज़्यादा ज़्यादा फाइबर हो। ऐसे चीज़ें डाइट्स आप जो है स्विच ओवर करेंगे ना, तो आपका शुगर नॉर्मल में रहेगा, और जो भी छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस है उससे आप बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली जो है ये चक्कर आ रहा, फिर जो है ये न्यूरोपैथी, पैर में जो है प्रॉब्लम आना, फिर जो है इन्फेक्शंस होना पैर। ये सब जो है किस वजह से होता है? हाँ, अंदर जो अंडरलाइन का, उसकी वजह से होता है। जैसे कि कोई भी विटामिन डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन B12, विटामिन। सिर्फ हम जो है शुगर के पीछे पड़े रहेंगे तो जो है हम जो है पूरा जो है हमारा हीलिंग नहीं होगा। हाँ सिस्टर गौसिया, यू मे टॉक प्लीज, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ये सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये बेटा है। जी। ये 6.5 साल का है। जी इसको 6.5 साल। अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है। ओके। मतलब बहुत ज्यादा है ये। हम्म। और इसकी वजह से ना उसका पेशाब निकल जाना, क्योंकि उसको अटेंशन वो देता नहीं है ना, खेलने में हम्म। होता है। जी। और बहुत सारी चीजों में इसकी वजह से मसला आ रहा है। और जैसा हमने इसको थेरेपिस्ट को दिखाया और डॉक्टर सारे जो भी कहते हैं कि हम्म। ये जिस्मानी तौर से भी दिमागी तौर से भी कमजोर है और जिस्मानी तौर से भी कमजोर है। जैसे कि इसके हाथ, जॉइंट्स, मसल्स और सारा कुछ। तो जैसे कि पेंसिल पकड़ के लिखना भी इसके लिए मुश्किल है। बैठेगा तो पीठ में इधर उधर, कमर में दर्द कहते रहता है। हमेशा टेका लेकर बैठता है, कभी एक दिन बिना हाथ को टेका लगाए बिना वो बैठ ही नहीं सकता। जी। या तो हम पर गिरते पड़ते रहेगा। तो मतलब इसका इतना जो दिमाग और जिस्मानी कमजोरी और ये अटेंशन का प्रॉब्लम और पेशाब निकल जाना, ये प्रॉब्लम, जी। ये इसके लिए हम जो है ना, आपके क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए? ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए। मैं सो रिसेंटली एक सवाल एक बहन ने पूछा था, तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ। ADHD जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत प्रेवलेंट है हमारे सोसाइटी में, खासकर बच्चों में। ADHD यानी अटेंशन अटेंशन डिसऑर्डर, अटेंशन अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। तो बच्चे जो है इसमें बहुत हाइपर होते हैं, एक्टिव होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, बस भागते रहते हैं और बहुत नॉटी रहते हैं। तो उसका आजकल जो है रिसर्च आया हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि उसका जो है मेन कॉज, मेन रीज़न ये जो प्रोसेस शुगर है वो है। जैसे कि बच्चे जो है शुगरी फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसके वजह से उनको ये जो है गट में चेंजेस आ रहे हैं। जैसा मैं आपको बताया, अभी बताया आपको कि गट जो माइक्रोबायोम होता है ना, उसका इफेक्ट जो है ब्रेन माइंड तक होता है। तो ये जो है जो डाइट है बच्चों का, खास तौर पर जो रिफाइंड शुगर होता है, उसको रिप्लेस करना होता है
जो है प्रोसेस अनप्रोसेस्ड शुगर। ओके। तो इनका डाइट जो है प्रोसेस्ड शुगर, इसको रिमूव करना है, और प्रोसेस जो अनप्रोसेस्ड शुगर है उसको ऐड करना है, नंबर वन। और उसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलते हैं उसको, जो जो है अखरोट में और दूसरे चीज़ों में है, उसको जो है ज़्यादा बच्चों को खिलाना है, ख़ास तौर पर जो है नाश्ता। अब ये नाश्ते का एक मसला होता है हमारे यहाँ। मोस्टली क्या करते हैं ना, हम लोग जो है नाश्ता स्किप कर देते हैं, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, नाश्ता स्किप करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो नाश्ता ऐसा एक जो है एक खुराक होता है जो हमारा बॉडी को सेट कर देता है उस दिन के लिए, ऑल सेट कर देता है। सिर्फ बॉडी को नहीं, सारे जो है ऑर्गेन्स को, सिस्टम्स को, सब कुछ सेट कर देता है। जब नाश्ता हम छोड़ते हैं ना, नाश्ता जब स्किप करते हैं ना, तो इट अफेक्ट्स द होल डे, इफेक्ट्स द होल सिस्टम। तो इस नाश्ते को हमें जो है चेंज करना है। नाश्ते में जो है हेल्दी प्रोटीन लेके आना है, हेल्दी फैट्स लेके आना है। जैसा कि मैं आपको बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये जो है हमारे ब्रेन में असर करता है, हमारा ब्रेन। और तीसरी चीज़ है एडीएचडी के हिसाब से ताल्लुक से गट, हमारा गट को जो है हेल्दी करना है तो क्या लेना है, हाँ, फाइबर लेना है ज़्यादा। जो फूड जिसमें फाइबर होता है ना, उस चीज़ को हमें जो है ज़्यादातर खाना है। फाइबर खाने से हमारा जो बैक्टीरिया होता है, हेल्दी बैक्टीरिया, उसका परसेंटेज बढ़ता है। और उसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स लेना है। ठीक है, हनी एक प्रोबायोटिक फूड है तो हनी जो है खाने से पहले अगर लेंगे ना, तो गट बैक्टीरिया जो है, हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो होंगे, और हमारा डाइजेशन सही होगा, और हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर, हमारा जो मेमोरी पावर है और थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो सब जो है आपका, आप देखेंगे तो बहुत उसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो एडीएचडी के लिए जो है हम जो है बहुत मेहनत करना होता है। और मैं जो है अजवा खजूर भी जो है प्रिस्क्राइब करूँगा, तो वो जो है सुबह में बच्चों को जो है अजवा खजूर खिलाएं, और नाश्ते में तल भी ना खिलाएं। ठीक है, राइट। सो आई वुड लाइक टू हियर मोर क्वेश्चंस नाउ। कैन यू जस्ट राइज योर हैंड? आप जो हाथ राइज हैंड करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूँगा इंशाल्लाह। या सिस्टर नौशीना शेख, प्लीज गो अहेड। होता है। यस सिस्टर, बोलिए। जी, नाश्ते का जैसे चला गया, आपका आवाज़ चला गया। या सिस्टर अस्मा शब्बीर, प्लीज गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जी बोलिए सिस्टर। ये मुझे पूछना था कि जैसे डायबिटिक पेशेंट है और अभी जैसे मेडिसिन नहीं स्टार्ट किया है अभी, जो 3 मंथ्स का जो होता है HbA1 करके कुछ टेस्ट, तो हम्म। उसमें जैसे 6 से अबव हो गया है, जी। लेकिन अगर उसमें हनी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी कोई बात नहीं, आप सुबह में ले सकते हैं ना, सुबह में नहार पेट जो है आप हनी, सिनेमन चाय, हम्म। यानी सिलोन, जो सिलोन का पट्टा होता है ना, सिनेमन टी, उसके साथ आप जो है हम्म। सुबह में आप लेंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। और जैसा कि मैं आपको हम्म। बताया ना, फ़ौरन आप मिलेट फूड में स्विच ओवर होइए, जो भी हैं, चाहे वो मेल हम्म। फीमेल हो, बच्चे हों, फौरन आप मिलेट डाइट में स्विच होना है। अगर आपको जो है शुगर को कंट्रोल करना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये हम्म। दवाई इंजेक्शन या इंसुलिन वगैरह से कंट्रोल नहीं होता, हर दफ़ा कंट्रोल नहीं होता जी। है, हमें उसको डाइट के बेस पर उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो क्या जो है उमूमन क्या होता है, लोग दवाई खाते रहते हैं और समझते हैं कि कंट्रोल हो गया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, उनको जो है दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसा कि पाँव में जो है, पैर में इन्फेक्शंस फैलना शुरू हो जाता है, या फिर आँखों में जो है कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलेट डाइट में जब स्विच होएंगे ना, मिलेट डाइट और प्लांट बेस्ड प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, जैसा कि ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल एक ऐसा हेल्दी फैट है जिसमें ओमेगा 6, यानी ओमेगा 6 नहीं होता है उसमें, ओमेगा 3 फैट्स होता है।
ठीक है, ओमेगा 3 फैट से बहुत हेल्दी होता है, इससे जो है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना डायबिटीज़ बढ़ता है, या यानी कि उसको रिवर्स करता है वो, तो उसको आप लेना होगा। ठीक है, आप जो है सैलड्स ले सकते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करके आप ले सकते हैं लंच में। ब्रेकफास्ट में जो है जिसको शुगर है वो फ्रूट्स खाना है, जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे ना तो उतना जो है उनका शुगर कम होके आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्या सिस्टर गौसिया, प्लीज़ गो अहेड, आपका सवाल। सर मेरी बेटी है, वो 1.5 साल की है। जी। तो इसको फूड एलर्जीज है, एक्जिमा है। एक्जिमा, अच्छा, ओके। भी है और फूड एलर्जीज भी है। मैं कोशिश की इसको तलबीना खिलाने की, सॉरी। तो शायद मैं कोशिश की इसको तलबीना खिलाने की, जी। तो शायद इसको वीट एंड बार्ली, ये सारी चीजें भी शायद उसको नहीं बन रही है, हम्म। बिकॉज उसका रिएक्शन मैं देख सक रही हूँ। जी। तो मैं इसको ये फूड एलर्जीज या इसका एक्जिमा या इसका गट हीलिंग जो भी है, हम्म। इसको ठीक करने के लिए मैं छोटी बच्ची के साथ क्या कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे से एक डाइट प्लान ले लीजिए इंशाल्लाह। व्हाट्सएप में मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें मेरा एडमिन नंबर मेरा ये वो। आपको क्या करना होगा ना, पहले आप उनको डिटॉक्स करवाना है। जैसा कि सुबह में जो है रोज़ाना 1 गिलास ऐश गॉड होता है ना, वाइट पम्पकिन, उसका जूस जो है बच्चे को पिलाना है, 1 गिलास जूस। उससे क्या होगा ना, उनका लिवर एक्टिवेट हो जाएगा, लिवर और गट सब क्लीन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और वो एक कोर्स होता है, 12 दिन 10-12 दिन उसको लेना पड़ता है। उसके अलावा आप जो है लंच में फ्रूट सैलड, सॉरी, वेजिटेबल सैलड देना होगा, ख़ास तौर पर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है ना, जैसे कि पालक, ब्रोकली और दूसरे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसको ज़्यादा देना। तो उससे क्या होगा, उनका लिवर जो है एक्टिवेट होगा और डिटॉक्स हो जाएगा। हाँ, आप तलबीना दे सकते हैं सुबह में, तलबीना जो है हमेशा सुबह में देना पड़ता है ब्रेकफास्ट में। ठीक है, और उसके अलावा जो है एलोवेरा का जूस वगैरह दे सकते हैं। फिर जो है उनका फैट जो है चेंज करना होता है, यानी ऑयल, ऑलिव ऑयल देना है आपको। ठीक है, और आप एक CRP, ESR टेस्ट भी लेकर देख सकते हैं कि उनको वो जो होता है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है ना, उसको चेक करना है आपको। कि उसके हिसाब से थोड़ा और भी चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है सिस्टर, या सिस्टर सानिया, प्लीज गो अहेड, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे बोल। 2 सवाल हैं। पहला है, हम्म। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कोई डाइट बता दें, जी जैसे जी। ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम्म। तो उसके लिए बता दें किस तरीके से आराम आएगा। वैसे तो मेरे स्टेरॉइड वगैरह चलते रहते हैं। और जी। एक पैरालाइज के लिए, मेरी अम्मी को पैरालाइज 2 बार हो गया, तो वो अब तो बिल्कुल चल भी नहीं पाती हैं, बहुत परेशान है। ठीक है बहन, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ये जो आपको आ रहा है ना, ये रूमाटिड आर्थराइटिस और पैरालिसिस, ये हो सकता है कि आपका विटामिन डी बहुत लो होगा, चेक कर लीजिए। और विटामिन B12 वो भी जो है चेक कर लीजिए, शायद लो होगा। ठीक है, आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। ओके, डाइट प्लान ले सकते हैं मेरे से आप। पहले तो आप जो है अगेन, जब सुबह में उठते हैं ना, एक ग्लास में 1 टीस्पून हनी, आधा चम्मच जिंजर जूस, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी डालकर मिक्स करके उसको पी लीजिए आप। कोर्स कर सकते हैं 10-12 दिन का, हर रोज़ आप उसको नहर पेट लेना होगा। उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट में बहुत सारे फ्रूट्स लेना पड़ेगा आपको, मिलेट डाइट ले सकते हैं। फिर लंच में बहुत सारे वेजिटेबल सैलड्स, ऑलिव ऑयल मिक्स करके उसमें ब्राउन राइस रेड राइस लीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, वाइट वाइट सॉल्ट और वाइट राइस छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका डाइट होगा। और आप जो है चाहते हैं तो एक नुस्खा है, मैं आपको बताता हूँ, वो ले सकते हैं आप। जैसा कि 3 चीज़ ले लीजिए आप, कलौंजी, अजवाइन और हमारा मेथी। ओके, कलौंजी 25 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, और अजवाइन 50 ग्राम। तो इसको जो है आप मिक्स कर, पाउडर बना के मिक्स करके आप जो है रात को इसको पानी में मिक्स करके पी लीजिए आप रोज़ाना। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होता है, इसको लेने से बहुत फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। यस, सिस्टर आसमा शब्बीर, प्लीज़ गो अहेड।
Yeah, Sister Asma Shabir, your question. यस, मुझे ये पूछना था जैसे कि ये इतना जो लेवल आ जाता है शुगर का 6 से अबव, तो फिर वो बाद में अगर नेचुरली कंट्रोल करना चाहें डाइट प्लान से तो कंट्रोल हो जाता है, कम जाता है लेवल की, अब उससे बढ़ते ही जाएगा? या जी, मैं तो आपको बताया ना, आपको जो है मिलेट फूड में स्विच ओवर करना है। फिर जो है आपको सुबह में ब्रेकफास्ट में सैलड, फ्रूट सैलड, लंच में वेजिटेबल सैलड लेना है आपको। ये करेंगे ना तो आपको जो है 2 मंथ्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, डरने की कोई बात नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आपको जो है उसको रेगुलर फॉलो करना होगा। बीच में अगर आप छोड़ देंगे ना तो फिर जो है आपका लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो भी इंसुलिन ले रहे हैं, जो भी दवाई खा रहे हैं, उसको ले सकते हैं इसके साथ, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। आपके आपके यहाँ कोई सवाल है तो आप टेक्स्ट में, व्हाट्सएप यानी टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर सवाल कर सकते हैं। या सिस्टर फैजान, प्लीज गो अहेड। Yeah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम I सलाम just, व my बरकातहू। granddaughter is 1 year, 4 months. She's very fussy. She's like underweight. She has to be around 12 kg. She's हम्म। 9.5. It's very difficult to feed her. Whatever we feed, she keeps spitting. So anything can be या recommended for her? या आई थिंक शी हैज very low appetite, is it so? You think she has a low Yeah, appetite? yeah, I felt. Okay, then you Yes. give this Tibenawi food. It is called Bach ki Kadi. It's available in every country drug medicine store. Yeah. Bach ki Uh, Kadi. uh, You take that Bach ki Kadi, then you take. I just make a paste out of it. Okay, just make a paste. If you, it is just uh, looks like a miswak stick. If you just rub it yeah, on any yeah. hard surface, you get the paste. Then mix that paste with honey, some honey, and Uh, give her nahar pet. Give her the early morning. Just okay. do this for 4 days, you'll see drastic changes. Okay, you'll see Yeah, it should be a changes. half teaspoon like quantity. Yeah, half teaspoon or little bit Okay. lesser than that. Plus, give her Okay. ginger tea in the morning, ginger tea in the evening. Okay, that will increase her appetite. Okay, for increasing her weight, She's only 1 year, 1 year, 4 months, 1 year 4 months. nine Yeah, yeah, nine kg. just give little bit of ginger juice. Okay, dilute it, dilute. You Okay. can give it, no problem. Okay, Okay. just a little bit of, like, you put it in the suck, no issues. This one, Okay. this Bachki Kadi is for bacche log. That's why the name Uh, Bachki Kadi. So that you can uh-huh. ask her to just lick, ask her to lick in her tongue. Okay, Okay. that Mm. will be good, inshallah. Okay. Inshallah, I will try it. Inshallah. Jazakallah. 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 Yeah, Sister Hajra, your question, please. आपका सवाल। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम जी, सलाम। 260 शुगर है और पैरों में पेन रहता है, और ईचिंग भी होता है हाथों में, हाँ, पैरों वही में, कभी बता रहा सर ना में। सिस्टर, हाँ मैं बता रहा था ना, आप शायद लेट आए। जिसको भी शुगर है, जी जी। अल्लाह के लिए आप वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, वाइट राइस सब छोड़ दीजिए। मिलेट्स को आप स्विच कर लीजिए। मिलेट्स सुबह में, मिलेट्स ब्रेकफास्ट, लंच में मिलेट्स। ठीक है, तो इस ये करेंगे ना इंशाल्लाह, शुगर लेवल कंट्रोल में जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि जितना भी दवाई खाएंगे, इंसुलिन लेंगे, गारंटी नहीं है कि आपका शुगर लेवल्स कम हो जाएगा। ठीक है, वो जो है कंट्रोल में नहीं रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो चेक नहीं करेंगे ना बार बार। तो उसके वजह से आपको जो है पैर में प्रॉब्लम, आंख में प्रॉब्लम, ऐसा आ सकता है। तो इट्स बेटर टू कंट्रोल योर शुगर यूजिंग सम डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा चार्ट बना के भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो क्या करना है, सुबह में मिलेट्स, जो भी है मिलेट्स का चीला, डोसा, या उसका पोहा, या जो भी आप जो भी लोकेशन में रहते हैं उसके हिसाब से जो भी डिश है सुबह में बना लीजिए।
फिर एक तीन तीन वैरायटी फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट सैलड। ठीक है, तो 12 में फिर मिलेट्स या रेड राइस, ब्राउन राइस के साथ थोड़ा फ्रूट वेजिटेबल सैलड, उसमें थोड़ा आप जो है थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल डाल लीजिए। और सुबह में जो है नहार पेट जब उठते हैं ना, जो भी शुगर वाले हैं नोट कर लीजिए, ये एक चम्मच आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर पानी में डाल के उसको पीजिएगा आप। नहार पेट है ना, नहार पेट जैसा कि बताया नहार पेट में जो भी हम लेंगे वो खुराक पूरे दिन के लिए वो काम आएगी इंशाल्लाह। सिस्टर शाफिया कौसर इज टेलिंग डॉक्टर्स आस्क अस नॉट टू गिव मनी। दे सकते हैं भाई, एक जो है चम्मच नहीं, आप लिख करवा सकते हैं बच्चे को। क्या करेंगे बोलिए, बच्चे को जो है सर्दी है, कोल्ड है, क्या करेंगे आप, क्या दवाई देंगे? तो एक जो है यानी थोड़ा शहद चटा सकते हैं जुबान में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है? डाइट प्लान में हो सकता है। डाइट प्लान में बहुत सारे डिजीजेस आजकल अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के बेस पर रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर लोग क्या कर रहे हैं मालूम, पेप्सी कोक कोला पी रहे हैं, और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि इट्स ओके यू कैन, और साथ ही साथ जो है उनको जो है ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं एलोपैथी का। ठीक है, तो ऐसा है, डाइट नहीं चेंज करे ना कोई भी। आजकल जो है कोई भी जो है डाइट चेंज करना नहीं चाहते, सिर्फ दवाई खाना, डिजीज को मैनेज करना। ठीक है, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो आज का वेबिनार यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अगर जो है अल्लाह ताला इजाज़त देगा तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली बार मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर व हदा बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।